फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, टाटा मोटर ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। टाटा मोटर अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस से पीवी बिजनेस यानी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को बिल्कुल अलग करना चाहती है और उसके लिए अलग से एक कंपनी बनाना चाहती है, जिसके कारण पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को भी बहुत आगे बढ़ाया जा सके और उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढा जाए जो साथ में मिलकर इस कंपनी को और आगे बढ़ा सके। तो उस निर्णय के लिए उन्होंने शेयर होल्डर की परमिशन मांगी थी और इसके लिए वोटिंग की गई थी। तो 5 मार्च को इसकी जो है नतीजे आ चुके हैं और पूर्ण बहुमत के साथ में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। तो क्या है उसका खाका और किस तरह से वो कंपनी काम करेगी और उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने की जो बात है वो कहां तक पहुंची, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा मोटर ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो सरकारी कंपनी BEML में अपनी स्टेक लेना चाहती है। तो क्या है वो पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज टाटा मोटर के स्टॉक की बात करें फ्रेंड तो थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ है और उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी समय से इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी और अब लोग प्रॉफिट बुक करें। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से FII भी लगातार बाजार में सेल कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड तो काफ़ी समय से बाजार में सेलर बने हुए हैं और इस वजह से थोड़ा सा माहौल आज गिरावट वाला था। जिस तरह से आज बड़े गैप के साथ बाजार ऊपर खुला था, लेकिन फिर बाजार में दबाव आया और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार भी थोड़ा नीचे आया। इस वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई। तो कारोबार की बात कर लेते फ्रेंड। टाटा मोटर का स्टॉक 331 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 331 की, लो में चला गया 318 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 321 की, करीब 1.17% डाउन पर क्लोजिंग है। और फ्रेंड्स आज वॉल्यूम बहुत दमदार था। वॉल्यूम की अगर बात करें तो पूरे बाजार में 3 नंबर पे था टाटा मोटर का स्टॉक और बहुत ही दमदार तरीके से इसमें बहुत सारी ब्लॉक डील भी हुई है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टाटा मोटर की तरफ से आज कहा गया है कि शेयर होल्डर ने उनके पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को सेपरेट पावर देने के लिए फैसले का जो है मेजॉरिटी के साथ में अप्रूव कर दिया है। 5 मार्च को कंपनी के शेयर होल्डर ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को TMTL बिजनेस एनालिस्टिक सर्विसेज लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की जो वैल्यूशन है वो है 9,417 करोड़ की और कंपनी को इस प्रस्ताव के फेवर में 99.958% वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ पड़े हैं 0.042%, यानी लगभग 100% मेजोरिटी के साथ में लोगों ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। और इस तरह अब टाटा मोटर का जो PV बिजनेस है वो अलग होगा और वो TML बिजनेस एनालिस्टिक्स के सर्विस के लिमिटेड के अंदर में काम करेगा। और कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल मई जून तक आने वाले, मतलब ये जो इस साल का जो मई जून है तब तक डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल से इस बिजनेस को पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा और वहाँ से जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा और आगे फिर ये कंपनी सेपरेट रूप से काम करेगी। लेकिन अभी तक हमने PV बिजनेस के लिए अभी पार्टनर की तलाश नहीं की है। यानी हम जो, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों टाटा मोटर ने कहा था कि उनके PV बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, तेज़ी से उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढ रहे जो साथ में अपनी मेहनत लगाए और इस कंपनी को और आगे बढ़ाए। तो उनकी कोशिश जारी है। अभी तक उन्होंने किसी पार्टनर की तलाश नहीं की है, लेकिन उन्होंने उसके लिए रास्ता खुला रखा है। टाटा मोटर चाहती है कि कोई बड़ा पार्टनर आए, अपना इन्वेस्टमेंट भी साथ में लेकर आए ताकि कंपनी और बड़ी बने। यानी जो चाहते हैं वो कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं टाटा मोटर के PV बिजनेस में। तो उसके लिए वो एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं और आने वाले समय में वो तलाश पूरी होगी और टाटा मोटर की जो PV बिजनेस है वो लगातार ग्रोथ करेगा। एंड जिस तरह से आपको पता ही है टाटा मोटर के जो PV बिजनेस में भी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट हुआ है। उनके इस बार जो Q3 में उनके सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और लगातार परफॉर्मेंस सुधर रही है। और अब कंपनी सेपरेट रूप से अपनी काम करेगी तो उसको पूरा पावर मिलेगा, पूरी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी पूरी अथॉरिटी के साथ अपने डिसीजन ले पाएगी कंपनी और उस वजह से अपने कारोबार को और आगे बढ़ा पाएंगी। बहुत सारे नए जो मॉडल है उनको भी वो बाजार में उतार पाएगी। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ में फ्रेंड्स टाटा मोटर की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। टाटा मोटर के साथ मिलकर 6 अन्य कंपनियां मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट मेकर कंपनी BEML लिमिटेड में 26% की हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने बिड की है, जिसमें टाटा मोटर के अलावा अशोक लेलैंड भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनियां हैं। गवर्नमेंट स्टेक लेने की तैयारी में सारी कंपनियां। टाटा मोटर
अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा BEML के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल चाहती है, जिससे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपने आप कदम और मजबूती से रख सके और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के ऊपर ही निर्भरता जो है उनकी उसको कम करना चाहती है। ये कंपनियां चाहती है कि अपने बिजनेस को और बढ़ाया जाए। जिस तरह से फिलहाल उनका जो बिजनेस है वो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, तो उसको वो एक नए क्षेत्र में यानी डिफेंस सेक्टर में भी मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। ऑटो कंपनियों के लिए डिफेंस सिस्टम के टेंडर में BEML सबसे बड़ी कंपटीटर है, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, इसलिए टेंडर में उसी को वरीयता मिलती है। इसलिए ऑटो कंपनियां चाहती है कि BEML में अपना कंट्रोल हो जाए, तो सारे बड़े जो डिफेंस के टेंडर है वो अपनी कंपनी को मिल सकते हैं। और BEML में सरकार की हिस्सेदारी 54% की है और सरकार इस कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है और इसके लिए उन्होंने बोली मंगाने की प्रक्रिया 4 जनवरी को शुरू कर दी थी और जिसकी अंतिम समय सीमा थी 1 मार्च को, लेकिन अभी उसको फिलहाल बढ़ा दिया गया है, अब कर दिया है 22 मार्च। तब तक कोई भी अपनी बोलियां आगे लगा सकता है। और फ्रेंड्स, टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड एडवाइजर है और एक बार सबकी बोली आने के बाद उनमें से SBI कैपिटल नेक्स्ट स्टेज के लिए बिडर को शॉर्टलिस्ट करेंगे। BEML के द्वारा कई शानदार प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जैसे पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, आर्मी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, रेलवे और मेट्रो के लिए कोच। और कंपनी 3 मुख्य सेगमेंट में काम करती है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और एरोस्पेस में, और रेलवे और मेट्रो के लिए भी काम करती है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु, मैसूर और पलाक्कड़ और चिकमगलूर में है। और इससे पहले यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की घोषणा की थी और उनका कहना था कि जो बिजनेस है वो सरकार को नहीं करना है, सरकार को सरकार चलानी है और बिजनेस तो प्राइवेट हाथों में ही होना चाहिए ताकि अच्छे से डिसीजन लिए जा सके। तो और साथ में फिलहाल जो अर्थव्यवस्था है वो उसको भी पटरी पर लाने की जरूरत है, इसलिए सरकार को पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहा था, बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और हमारी जो GDP ग्रोथ भी -23% तक पहुंच गई थी। इस वजह से अब सरकार चाहती है कि इनमें से अपनी हिस्सेदारी कम करके जो पैसे आए उससे फिर से अर्थव्यवस्था को अच्छे से पटरी पे लाया जा सके और इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और इसमें टाटा मोटर ने अपनी तरफ से बिडिंग लगाई है और वो चाहती है कि ये जो टेंडर है उनके हाथ में आ जाए, यानी BEML के ऊपर कब्जा अगर आ जाता है तो टाटा मोटर की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिलहाल कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन टाटा मोटर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करिए। अब फ्रेंड्स, हम आज की ब्लॉक डील की बात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई आज लगातार। फ्रेंड्स, पहली ब्लॉक डील हुई 9:20 पर 326.95 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। बाकी भी काफ़ी हुई है, लेकिन हम सिर्फ 2 लाख से ऊपर के शेयरों की ब्लॉक डील को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ब्लॉक डील हुई है 10:35 पर 323.95 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की ब्लॉक डील और लगातार प्राइस भी बढ़ रही है इसमें, क्योंकि ये बाइंग हो रही है, बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है फ्रेंड। और 11:38 पर 328.25 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद में फिर 1:23 पर 321.90 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद फिर 1:25 पर 321.05 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद 1:39 पर 320.65 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। और ये लगातार थोड़ी सेलिंग हुई है, इसकी वजह से प्राइस नीचे आई, लेकिन फिर वापस खरीदारी शुरू हो गई। तो 2:20 पर 325.65 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, बड़ी ब्लॉक डील हुई और प्राइस फिर बढ़ी। फिर वापस 2:20 पर 324.70 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद 2:21 पर 327.25 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 2:21 पर 327.95 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 2:22 पर 329.40 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। उसके बाद 2:22 पर 328.90 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है और इसी वजह से आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में 3 नंबर पे आ गया स्टॉक। बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी की है और काफ़ी लोगों ने अपना ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचा भी है, लेकिन फिर भी खरीदार ज़्यादा है और सामने बेचने वाले छोटे निवेशकों ने काफ़ी माल बेचा है। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील में खरीदारी हुई है, लेकिन छोटी किस्तों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेचा। जो छोटे इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने आज काफ़ी माल बेचा है, क्योंकि आज बाज़ार में थोड़ी सी नरमी थी और जब ऊपर से बाजार नीचे आया तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। इस वजह से शेयर में गिरावट रहा है, लेकिन बड़ी ब्लॉक डील के अंदर ज़्यादा करके बाइंग ही हुई है और इस वजह से स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है। और जिस तरह से टाटा मोटर लगातार अपने निर्णय ले रही है, अब PV बिजनेस और कमर्शियल बिजनेस भी अलग होंगे तो और आगे जाके बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिलहाल
टाटा मोटर की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो टाटा मोटर के शेयर होल्डर है उनको किस तरह से शेयर डिवाइड करके दिए जाएंगे, क्या उनके लिए किया जाएगा, वो अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। तो अभी फिलहाल तो टाटा मोटर के अंडर में ही चलेगी। टाटा मोटर की तरफ से अनाउंसमेंट की जाएगी टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए। फिलहाल तो टाटा मोटर के अंदर ही ये स्टॉक चलेंगे और फिलहाल आपको इसमें निवेश करके रखना चाहिए। आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।